हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट को नहीं देखे तो जरूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये एपिसोड भी वही से स्टार्ट होती है जहाँ पे पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। सेंग अपना पुराना जूता पहन के इंटरव्यू देने के लिए चली जाती है और नी अपना सैंडल उसे नहीं दे पाती। सेंग जब उस ऑफिस में जाती है वहाँ पे उसे वो दोनों लोन शार्क मिल जाते हैं, लेकिन इस बार वो दोनों उसे एक लाकी चार्म देते हैं और उसे गुड लक विश करते हैं। सेंग को अच्छा लगता है। उसके बाद वो इंटरव्यू रूम में जाती है। वहाँ पे सभी अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। उसके बाद एक ऑफिसर सेंग से पूछती है कि आप बहुत दिनों से यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, क्या आप इसके रीजन एक्सप्लेन कर सकते हैं? सेंग कहती है ये सब स्टूडेंट लोन की वजह से हुआ है। लोन ना मिलने के लिए मुझे 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन मैंने उस 1 साल का टाइम वेस्ट नहीं किया। मैं बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। मैं एक रेस्टोरेंट और एक कॉन्फिडेंस स्टोर में काम करती हूँ और एक प्राइवेट ट्यूटर का भी जॉब करती हूँ। यहाँ पे एक ऑफिसर नोटिस करती है कि सेंग एक पुराना जूता पहन के आई है। एक ऑफिसर कहता है कि अगर आप इस साल में सिलेक्ट नहीं हुए तो क्या आप अगले साल में भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे? सेंग कहती है मुझे विश्वास है कि मुझे इस साल में ही ये जॉब मिल जाएगी। और इधर नी अपने सेकंड बॉयफ्रेंड से मिलने आई है और वहाँ पे वो बॉयफ्रेंड उसका मम्मी को लेके आया है। उसका मम्मी कहती है मैं अपने बिजनेस में इतना बिजी रहती हूँ कि मुझे इसका केयर करने की कोई टाइम नहीं मिलती, लेकिन इसी बीच मुझे पता चला कि इसकी एक गर्लफ्रेंड है। मेरा बेटा इतना अच्छा है कि वो किसी को ना नहीं कह सकता, लेकिन इसमें उसका ही नुकसान है। नी कहती है आंटी हम दोनों शादी नहीं करने वाले, इसलिए आप इतना परेशान मत होइए। और उसका बॉयफ्रेंड कहता है मॉम हम दोनों कोई सीरियस रिलेशनशिप में नहीं थे, हम दोनों तो बस मजे के लिए इस रिलेशनशिप में आए थे। उसका मम्मी कहती है अगर ये रिलेशनशिप सिर्फ मजे के लिए है तो तुमको इसका रूल्स भी पता होना चाहिए। तुमने इस मंडे को 20,000 युआन स्पेंड किया। नी को बहुत ज्यादा बुरा लगती है तो वो कह देती है कि मैं ये पैसा वापस कर दूंगी। और नी को इतना इंसल्ट करने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद नी रास्ते में जा रही थी तभी वो देखती है कि अंकल वहाँ पे काम कर रहा है। और इधर सेंग अपने रेस्टोरेंट में आती है। एक सेब उससे पूछता है कि सेंग क्या आज कोई स्पेशल डे है? सेंग कहती है मैं एक इंटरव्यू देने के लिए गई थी। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। वो अपने लॉकर के पास होती है तभी उसकी वो गुड लक ताबीज नीचे गिर जाती है। उसे लू उठा के उसको देती है और कहती है कि मैं तुम्हें पहले गलत समझा था और तुम्हारे साथ बहुत मिसबिहेव की, इसलिए मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दो। और फिर उसकी इंटरव्यू के लिए उसे गुड लक भी कहती है। सेंग को ये अच्छा लगता है। उसके बाद वो अपने काम में लग जाती है और इधर रूम में हान सबको गुड मॉर्निंग विश करती है और सभी अपने अपने सोच में ही डूबे होते हैं और उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती। हान अपने काम के प्लेस में भी ये सभी सोच रही थी। उसके बाद वो हेलेन के पास जाके कहती है कि हेलेन क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? हेलेन ये सुन के शॉक हो जाता है। हान कहती है मैं 3 मिनट पहले एक डिसीजन लिया कि तुम ही वो पर्सन हो जो सबसे पहले मेरी केयर करता है। हेलेन कहता है प्लीज इतना जल्दी डिसीजन मत लो। हान कहती है ठीक है तो फिर छोड़ो। उसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हान उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में होती है। वो अपने साथ बहुत सारी पेपर को लेके गई थी और उसमें से एक हेलेन का भी एक लेटर था जिसमें हेलेन ने लिखा था कि मैं तुम्हारे प्यार को अप्रिशिएट करता हूँ लेकिन मैं तुम्हारे लव लेटर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो हान वहाँ पे सभी पेपर का प्लेन बना के वहाँ पे उड़ाने लगती है। उसके बाद वो वहाँ से कूदने वाली होती है कि हेलेन उसको आके रोक देता है। हान को लगता है कि हेलेन उसका बहुत केयर करता है, लेकिन हेलेन कहता है बास्केटबॉल टीम का इंटरव्यू की फोल्डर कहाँ पे है? हान को गुस्सा आता है और वो कह देती है कि कहाँ पे उसने रखा है। और उसके बाद हेलेन वहाँ से जाने लगता है। हान फिर से सुसाइड करने की कोशिश करती है। फिर से हेलेन उसे रोक के कहता है कि मुझे तुम्हारा कंप्यूटर का पासवर्ड नहीं पता तो पहले आके खोल दो। और उसको हाथ पकड़ के नीचे ले आता है। फ्लैशबैक से बाहर हान हेलेन के ऊपर गुस्सा करती है और हेलेन इंटरव्यू का बहाना देके वहाँ से चला जाता है और हान भी उसके ऊपर गुस्सा करती है। और इधर लीन और यांग एक पार्क में होता है। यांग उससे कहता है कि मैं जब भी तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ मुझे पता चल जाता है कि तुम क्या सोच रही हो, इसलिए हम दोनों के बीच में कोई भी गलत फहमियां नहीं है। लीन हाँ कहती है।
फिर यांग पूछता है कि लिन, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तुम मुझे बेझिझक कह सकते हो। तुम जो भी कहोगी मैं वो बात को एक्सेप्ट कर लूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूँ। लिन कहती है ऐसी कोई बात है ही नहीं, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। ये बोल के वो अपना हाथ छुड़ा के वहाँ से चली जाती है। और इधर सेंग अपने कॉलेज में होती है। वो उस इंटरव्यू के रिजल्ट जानने के लिए बार बार अपना फोन चेक करती है। उसके बाद वो जब रेस्टोरेंट में अपने लॉकर के सामने खड़ी थी, तभी उसके मोबाइल में एक मैसेज आता है। वो देखने ही वाली होती है कि लू उसको आके बुला के ले जाती है। उसके बाद सेंग रेस्टोरेंट का काम करती है और मैनेजर उसे नोटिस करता है। और इधर हेलेन रेस्टोरेंट में अपने कुछ दोस्त के साथ मिलने गई है, तो उसका एक दोस्त कहता है कि तुम्हें तो शांत लड़कियां ज्यादा पसंद है, शायद ये दोनों में से तुम्हें कोई पसंद आ जाए। हेलेन बाहर में कपल को पेपर प्लेन को उड़ाते हुए देखता है और वो भी एक फ्लैशबैक में चला जाता है। उस दिन जब हान टॉप फ्लोर में जाके पेपर से बने हुए प्लेन को उड़ा रही थी, वो प्लेन हेलेन भी नोटिस करता है, लेकिन पहले उसे कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन अंदर जाके वो जब एक लड़की से हान के बारे में पूछता है, वो हान का एक नोट उसे देती है, जिसमें हान ने कही थी मैं आज मरने वाली हूँ, जब मैं आसमान के बहुत पास रहूंगी तब मैं वहाँ से पेपर प्लेन को नीचे फेंकूंगी। हेलेन ये पढ़ के सारी बात समझ जाता है और भागा भागा टॉप फ्लोर में जाता है और हान को सुसाइड करने से रोकता है, क्योंकि वो पहले से ही हान को पसंद करता था, बस कह नहीं पाता। तो फ्लैशबैक से बाहर हेलेन ये सब सोच ही रही थी कि भी हान वहाँ पे चली आती है और हेलेन हान को देख के अपना मुंह छुपाने लगता है और हान जबरदस्ती उसका हाथ हटाता है। और इधर नी एक ग्राउंड के बाहर बैठी होती है, भी वो देखती है कि एक फादर उसके बेटी को साइकिल चलाना सिखा रहा है। उसकी बेटी गिरने वाली होती है कि फादर उसको पकड़ लेता है और कहता है कि ये काम तुम्हें कितना भी नापसंद हो, तुम कितनी बार भी गिर क्यों ना जाओ, लेकिन तुमको इसको करते रहना होगा। ये सुन के नी सोचती है कि एक गोल सेट करना और उसके डायरेक्शन में चलना कितनी अच्छी बात होती है। और इधर रेस्टोरेंट में हान और हेलेन आंखों से एक दूसरे को अपना गुस्सा दिखाता है। वहाँ पे एक लड़की हेलेन से पूछती है कि तुम्हें किस तरह का लड़कियाँ ज्यादा पसंद है। हेलेन हान को सुनाते हुए कहता है कि मुझे वो लड़कियाँ अच्छी लगती है जो कि शांत हो। इसी बात को लेके उसका और हान का बहस शुरू हो जाता है। उसके बाद सभी लोग मिलके ड्रिंक करते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय भी करते हैं। हान इतना ज्यादा ड्रिंक की थी कि हेलेन को उसको घर तक छोड़ने आना पड़ता है। हेलेन को बहुत अच्छा लगता है कि वो हान को अपना पिगी बैंक राइड दे रहा है। हान शराब में कहती है कि मैं उस दिन सच में मरने नहीं गई थी, मैं बस देखना चाहती थी कि कौन मेरा सबसे ज्यादा केयर करता है और तुम ही वो पर्सन हो जो सबसे ज्यादा मेरा केयर करते हो। उसके बाद वो हेलेन के गाल में बाइट कर देती है। हेलेन उसको उसके दोस्तों के पास छोड़ के वहाँ से चला जाता है और नी भी वहाँ पे होती है। तभी अंकल उससे मिलने आता है। वो दोनों बैठ के बात करते हैं। नी कहती है अंकल क्या मुझसे हेट करते हैं? अंकल कहता है नहीं, मैं तो यहाँ पे तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आया हूँ। मुझे दूसरी सिटी में एक जॉब मिल गई है, इसके बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। नी कहती है अंकल अगर उस दिन आपके बेटी की जगह मैं मर जाती तो आप अपने बेटी को क्या कहते? अंकल कहता है जब से तुम सरवाइव कर रहे हो अपने लाइफ को अच्छे से जियो। उसके बाद वो नी के हाथ में वो ब्लू लॉकेट दे देता है और कहता है इसको संभाल के रखना। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है और नी उनको देखते ही रहती है। और इधर सेंग अपने रेस्टोरेंट में काम कर रही थी। तभी मैनेजर सभी स्टाफ को वहाँ पे बुलाता है और पूछता है कि कौन रेड वाइन के स्टोर में गया था। सेंग हाथ उठाती है। मैनेजर कहता है क्योंकि वहाँ से 2 बोतल रेड वाइन गायब है। मैनेजर उसका हाथ पकड़ के उसको खींच के उसके लॉकर तक लेके आता है। सभी उनके पीछे पीछे आते हैं। मैनेजर उसे लॉकर खोलने के लिए कहते हैं। सेंग खोल नहीं जाती है। मैनेजर उसे धक्का मार के उससे चाबी लेके खुद ही लॉकर खोलता है और उसकी सारी सामान को नीचे फेंक देता है और उसका बैग का सारा सामान भी टेबल में फैला देता है और फिर कहता है बताओ कि वो 2 बोतल कहाँ पे है। मतलब मैनेजर सेंग को चोर कहने की कोशिश करता है। मैनेजर जाने लगता है। तभी सेंग उसको कहती है कि मेरी चीजों को उठा के उसके सही प्लेस पे रखो और मुझसे माफी मांगो। मैनेजर कहता है क्या कहा तुमने?
सेंग फिर से यही बात कहती है। मैनेजर उसको मान नहीं जाता है कि तभी हेंग आके उसकी हाथ पकड़ लेता है और मैनेजर वहाँ से चला जाता है। और सेंग पीछे से जोर जोर से चिल्ला के कहती है कि मेरी चीजों को उसके सही प्लेस पे रखो और मुझसे माफी मांगो। और हेंग उसे शांत करने की कोशिश करता है। सेंग बहुत जोर जोर से रोती है। उसके बाद हेंग सेंग को उसके अपार्टमेंट तक छोड़ने आता है। वहाँ पे हेंग सेंग को हक कर लेता है और कहता है कि प्लीज ये जॉब छोड़ दो। और इधर नी अपने अपार्टमेंट में वो घोस्ट कबर्ड के सामने बैठी होती है और सोचती है कि अभी तक मैं यही सोचती थी कि अगर तुम आगे बढ़ो तो तुम खो जाओगे, अगर तुम कोई गोल सेट करो तो तुम उसमें फेल हो जाओगे। शायद अभी भी मैं उस ओशन के गहराई में हूँ। अर्थ पर वो कौन है जो मेरा अभी भी हाथ थामे रखा है। और दिखाया जाता है ओशन के अंदर दो नी है, एक उस एक्सीडेंट का नी और एक प्रेजेंट का नी, जहाँ पे प्रेजेंट का नी पास्ट के नी का हाथ छोड़ देती है। पास्ट का नी ओशन के और नीचे चली जाती है और प्रेजेंट का नी तैर के ऊपर चली आती है। मतलब नी उस दिन की गिल्ट को भुलाना चाहती है। तो वो ये सब सोच ही रही थी कि हान अपने रूम से बाहर आती है। हान कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। नी कहती है मैं अपने पास्ट को गुड बाय कह रही थी। ये कह के वो अपने रूम में चली जाती है। और इधर सेंग अपने अपार्टमेंट में वापस आती है और वो सोचती है कि जो मैसेज उस टाइम में वो नहीं देख पाई थी वो उस कंपनी से है। और वो मैसेज में था कि वो उस इंटरव्यू में फेल हो गई। और यहाँ पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।